अब ज़रा अंग्रेज़ी को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, जीने की रफ्तार। इस पाठ में सिर्फ इस बात को दिखाया गया है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी जीने की रफ्तार को इतनी तेज़ कर दिए। पहले पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल चलने लगी, उसके बाद मोटरसाइकिल चलने लगी, साथ ही साथ रेलगाड़ी चलने लगे, उसके बाद हवाई जहाज़ भी चलने लगी। यानी ज़िंदगी और जीने की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि मनुष्य जो एक जगह ठहरता नहीं है, और इसी बात को इस पाठ में प्रदर्शित किया गया है। दूसरा पाठ है मी एंड द इकोलॉजी बीट, मैं और पारिस्थितिकी कार्य, जॉन लेक्स्यू का है। इसमें इस बात को पेश किया गया है कि हम लोग अपने अगल बगल दाएं बाएं पूरे वातावरण में जो कुछ भी कार्य करते हैं उन कार्यों से ही हमको और हमारे अगल बगल रहने वाले जीवों को काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी क्षति पहुंचती है। इस वजह से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को इस पाठ में पेश किया गया। गिल्लू महादेवी वर्मा का है। एक छोटी सी गिलहरी थी जिसको दो कौवे जो है चोंचों से मार रहे थे, उसे मरने की आशंका थी, लेकिन महादेवी वर्मा ने उन कौवों से बचा के उसे जीवन दान दिया और अपने यहाँ पाल पोस के बड़ी की। वो महादेवी वर्मा के साथ काफ़ी प्रेम मोहब्बत के साथ रहती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी उदासी छा गई। अगला चैप्टर है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म में बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग दिखाई जाती हैं या रॉन्ग होती हैं, जिसमें साहित्य नहीं होता, साहित्य की जो है काफ़ी अवहेलना होती है, और ये चीज़ें विदेश से जो कुछ भी फिल्म होती हैं उन विदेशों से सीखने को मिलता है, और जिसकी वजह से अभद्रता और संस्कृति चीज़ें पाई जाती हैं। इसी बात को इसमें पेश किया गया है कि भारतीय फिल्मों में कितनी तरह की कमियां हैं। अगला चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच। अलेक्जेंडर एरिस अपनी माँ की बीमार होने के बाद अपनी माँ की जगह पर भाषण देने के लिए आए, और अपनी माँ की काफ़ी विशेषता इस भाषण में किए हैं। अगला चैप्टर है वंस अपॉन ए टाइम। बहुत पहले क्या क्या होती थी, एक तवारीख, एक इतिहास, एक हिस्ट्री को इसमें पेश किया गया है। अगला है द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर। भारत की संस्कृति को पेश किया गया है कि भारत की संस्कृति किस प्रकार की थी और किस प्रकार आज है और किस प्रकार रहनी चाहिए, फ्यूचर में इसका प्लान किस प्रकार होगा। अगला चैप्टर है लिटिल गर्ल्स वाइजर द मैन देन मैन, मतलब वयस्क की अपेक्षा होशियार बच्चियाँ। छोटी छोटी बच्चियाँ कुछ ऐसे काम कर गई जिससे ये पता चलता है कि यह बड़ों से भी ज़्यादा होशियार बच्चियाँ हैं। अगला है पोइट्री। इस पोइट्री को देखेंगे। इस पोइट्री में नंबर 1 है गॉड मेड द कंट्री, यानी ईश्वर ने गांव को बनाया। विलियम कॉपर ने इसमें ये बात बताई है कि ईश्वर वाकई इस गांव को बनाया है, और मनुष्य ने उसे गांव को शहर बनाया और फैक्ट्रियां लगवाई, काफ़ी दूषित कर दिया। अगला है ओड ऑन सॉलिट्यूड, निर्जनता में गीत। अलेक्जेंडर पोप ने निर्जनता की गीत को प्रस्तुत किया है। अगला है पॉलीथीन थैला, पॉलीथीन बैग। इसमें दुर्गा प्रसाद पांडा ने पॉलीथीन की काफ़ी अवहेलना की है, काफ़ी उसकी डिमेरिट को बताया है कि पॉलीथीन बैग जो है इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। अगला है थिनर दैन ए क्रिसेंट, बाल चंद्र से भी पतली। विद्यापति ने राधा की इस तरह की विशेषता की है कि वह कृष्ण की जुदाई विदाई अलग रहने की वजह से काफ़ी चिंतित है, रो रही है, जिससे एक नदी बहने लगी, काफ़ी दुखी है और धीरे धीरे पतली होती जा रही है। अगला चैप्टर है एम्पैथी हार्ट, रिक्त हृदय। वह हृदय जिसमें किसी के सद्भावना न हो, प्रेम न हो और सुखी संपन्न न हो, तो वह हृदय रिक्त हृदय माना जाता है। कोयल, पूरन सिंह ने कोयल की विशेषता इस कविता में काफ़ी सुसज्जित ढंग से किया है, जिसको पढ़ने के बाद कोयल की बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त की जा सकती हैं। अगला है स्लीपिंग पोर्टर, सोता कुल्ली। लक्ष्मी प्रसाद ने इसमें एक कुल्ली के बारे में बयान किया है, कुल्ली के बारे में प्रस्तुत किया है कि एक कुल्ली जिसके शरीर में जान नहीं है,
इसके बाद ही वो कुल्ली का काम करता है, काफ़ी उदास रहता है और आगे की ओर झुका हुआ ऊंचाई पर चढ़ते जाता है। अगला है मार्था। मार्था एक पुरानी और बूढ़ी औरत है। उस औरत की कहानी को इसमें इस तरह प्रदर्शित किया गया है कि औरत जो है किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करती है, और इस प्रकार व्यतीत करती है कि ताकि पता चलता है कि कुछ अलग करना में करती है। इस वजह से मार्था चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है। इसके लिखने वाले हैं देवकोड़ा।